नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 4 अक्टूबर 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। वहीं दोस्तों आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन भी है और आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। जेपी नड्डा का जयपुर दौरा स्थगित, वीसी के जरिए लेंगे बैठक। पहले शनिवार को होनी थी सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक, प्रदेश बीजेपी लक्ष्य से काफी पीछे। इसी के साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगी। मानगढ़ धाम में धूनी पर सुनेंगी भजन मंडली, फिर कुछ देर विश्राम के बाद सभा को करेंगी संबोधित। वहीं दोस्तों बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी कोटाई दशहरा मेले में नृत्य नाट्य किया प्रस्तुत। 28 साल पहले हुआ था विवाद, बताएंगे दोस्तों आखिर कौन से विवाद के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ ही किन मगरमच्छों से डर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, किरोड़ीलाल का वीडियो शेयर करते हुए डोटासरा ने सरकार को घेरा। मैं दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई। हरियाणा में कांग्रेस जीती तो सचिन पायलट के सिर भी बंधेगा, जीत का सहरा वायरल हो रहा है दीपेंद्र हुड्डा का वीडियो। इसी के साथ ही राहुल गांधी बोले बेरोजगारी के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, बोले अग्निवीर मजदूर बन जाएंगे, उनका पैसा डानी डिफेंस को जा रहा है। वहीं दोस्तों तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था क्या केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, आंध्र पुलिस ने रोकी थी एसआईटी जांच। इसी के साथ ही दीपावली पर राजस्थान में होगा 14,000 करोड़ का बिजनेस। 500 साल बाद खरीदारी के 4 राजयोग बने। प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों की डिमांड बढ़ी, बुकिंग हो गई शुरू। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा बोले राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, 160 लोगों को जेल भेजा। कांग्रेस कह रही बदले की भावना से काम कर रही। देखिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 9 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया। पेपर होते थे, फिर पेपर घोटाला हो जाता था। राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने चुनाव से पहले युवाओं से कहा था कि जिन्होंने उन्हें रुलाने का काम किया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आज पेपर लीक करने के आरोप में 160 लोग जेल में बंद है। लोग पूछते थे मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, अब हमने शुरुआत कर दी है। किरोड़ीलाल मीणा बोले एसआई भर्ती रद्द हो, मंत्री लेवल कमेटी का आखिर क्या अर्थ है, लीपापोती से काम नहीं चलेगा, फर्जी डॉक्टर बनाने वालों को हथकड़ी लगाकर जुलूस निकालें। देखिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा पर मंत्रियों की कमेटी बनाने और फर्जी डॉक्टर मामले में मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को केवल सस्पेंड करने पर सवाल उठाए हैं। किरोड़ी ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में 5 मंत्रियों की कमेटी बना दी। मंत्रियों की कमेटी का आखिर क्या अर्थ है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने राय दे दी है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि मैं एसआई भर्ती रद्द करने के लिए 3 बार सीएम को कह चुका हूं। इस दिन कैबिनेट बैठक में इसलिए गया था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था कि समय पर करेंगे, लेकिन अब एक कमेटी बैठा दी तो समझ से बाहर है कि ऐसा मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। तहसीलदारों और विकास अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। सुनीता सांखला होगी चित्तौड़गढ़ की उप पंजीयक, विशाल सीपा होंगे एसीओ। देखिए राज्य सरकार की ओर से जिले के कई तहसीलदारों और विकास अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। प्रदेश के 341 तहसीलदार और 131 विकास अधिकारियों का ट्रांसफर और पदस्थापन किया गया। बता दें कि ट्रांसफर का ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। हाल ही में अभी आरपीएससी और आरएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा तबादले का दौर अभी भी जारी है। 24 घंटे में प्रशासनिक तौर पर कई फेरबदल किए गए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के उपायुक्त और संयुक्त शासन सचिव द्वितीय रामनारायण बड़गुजर ने 131 विकास अधिकारियों का ट्रांसफर किया। उसके कुछ ही समय बाद राजस्व मंडल अजमेर के निबंधक महावीर प्रसाद ने 341 तहसीलदारों की ट्रांसफर सूची जारी कर दी, जिसके चलते अब कई फेरबदल होंगे। जेपी नड्डा का जयपुर दौरा स्थगित है, वीसी से लेंगे बैठक। पहले शनिवार को होनी थी सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक, प्रदेश बीजेपी लक्ष्य से काफी पीछे। देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा स्थगित हो गया। पहले नड्डा शनिवार को जयपुर आ रहे थे। वे बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक लेने वाले थे, लेकिन अब ये बैठक रविवार को वीसी के माध्यम से होगी। प्रदेश बीजेपी को 15 अक्टूबर तक 1 करोड़ 25 लाख सदस्य बनाने हैं, लेकिन पहले चरण के खत्म होने तक करीब 31 लाख सदस्य ही बने। नड्डा से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष 26 सितंबर को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद अभियान में तेजी देखने को मिली थी। इसी सिलसिले में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को सदस्यता अभियान की बैठक लेंगे। अजमेर विकास प्राधिकरण यानी कि एडीए बेचेगा 100 प्लॉट। आज से होगी ई नीलामी, बोली लगानी होगी। आवासीय, व्यावसायिक और आवासीय में व्यावसायिक प्लाट खरीदने का मौका।
देखिए, अजमेर विकास प्राधिकरण यानी एडीए आज यानी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक नवरात्रि के दौरान 100 प्लॉट की ई नीलामी करेगा। त्योहारी सीजन में लोगों को एडीए की विभिन्न योजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक और आवासीय में व्यावसायिक प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए अमानत राशि जमा कराने का प्रोसेस 23 सितंबर से जारी किया जा चुका था। नीलामी के नियम और शर्तों के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की वेबसाइट ada.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। इसके लिए SSO ID से लॉगिन करना होगा। भूखंडों की अधिक जानकारी के लिए 8696921623 और ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए 9571622903 या 9269681471 पर भी कॉल किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेगी। मानगढ़ धाम में धूनी पर सुनेगी भजन मंडली, फिर कुछ देर विश्राम के बाद सभा को करेंगी संबोधित। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज यानी 4 अक्टूबर को मानगढ़ धाम का दौरा प्रस्तावित है। वो करीब 4 घंटे तक बांसवाड़ा में प्रवास पर रहेंगी। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के अनुसार राष्ट्रपति आज यानी शुक्रवार दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से मानगढ़ धाम पहुंचेगी। वो दोपहर 2:30 पर यहां शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर नमन करेगी। इसके बाद राजकीय विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेगी। फिर मुख्य समारोह स्थल पहुंचकर आदि गौरव सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगी। बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी कोटा आई। दशहरा मेले में नृत्य नाट्य करेंगी प्रस्तुत। 28 साल पहले हुआ था विवाद। देखिए दोस्तों, कोटा में दशहरा मेले का उद्घाटन बीती शाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस मौके पर मथुरा सांसद और बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी ने दुर्गा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। वह बीते दिन कोटा पहुंची थी। एयरपोर्ट पर निगम अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले भी हेमा मालिनी को साल 1996 में कोटा दशहरा मेले में बुलाने की कोशिश की गई थी। नगर निगम ने करीब 2.5 लाख रुपए उन्हें देने का फाइनल किया था। एडवांस राशि भी उन्हें दे दी गई थी, लेकिन वो नहीं आई थी। तब मामले को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उस समय पार्षद रहे सुरेश गुर्जर ने कोर्ट तक मामला पहुंचाया था, जिसमें हेमा मालिनी से राशि वसूलने की मांग की गई थी। हालांकि उस समय निगम की तरफ से कहा गया था कि कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की अनुमति नहीं मिली थी, इस वजह से वो कोटा नहीं आ पाई। तेंदुए के शूट एंड साइट ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहचान कैसे होगी, उठे थे सवाल। देखिए, प्रदेश के उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत मिश्र की बेंच के सामने दलील दी कि आखिर आदमखोर तेंदुए की पहचान कैसे होगी। इस आदेश से बाघों को भी खतरा हो जाएगा। लोग बंदूक लेकर जंगल में घूम रहे हैं, जबकि कायदे से उनको ट्रैंक्विलाइजर गन रखनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट अपने आदेश से सुनिश्चित करे कि तेंदुओं को मारा ना जाए। वहीं इधर एएजी ने कोर्ट में बताया कि उदयपुर के जिस गाँव में तेंदुआ घूम रहा है उसकी पहचान कर ली गई है। जैसे कि विभागीय आदेश में भी लिखा है, मैं राज्य की ओर से कोर्ट को आश्वासन देता हूं कि पहले तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, सिर्फ अंतिम उपाय के तौर पर उसे शूट किया जाएगा। किन मगरमच्छों से डर रहे हैं सीएम भजलाल शर्मा? किरोड़ी लाल का वीडियो शेयर कर डॉक्टर शरण ने सरकार को घेरा। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भी रद्द नहीं होने पर सीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो में किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि लीपापोती से काम नहीं चलेगा। इस खबर के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। 5 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी। अब उसका क्या अर्थ है? जब एसओजी ये कह चुकी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने राय दे दी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं कि अगर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, पर पता नहीं परीक्षा क्यों रद्द नहीं हो रही। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा का यही वीडियो क्लिप सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जब एक मंत्री कहे कि सरकार का मुखिया लीपापोती कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं? जब एक मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री की निर्णय क्षमता पर सवाल उठा दे तो इसके क्या मायने हैं? आखिर मुख्यमंत्री इतने लाचार और मजबूर क्यों हैं और किन मगरमच्छों से डर रहे हैं? जब एसओजी कह रही है, मंत्री कह रहे हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता कह रहे हैं, तो फिर एसआई भर्ती निरस्त करने को लेकर उन्हें कौन रोक रहा है? मुख्यमंत्री की बातों से तो उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य ही संतुष्ट नहीं है, तो न्याय और नौकरी के इंतजार में बैठे युवा उनकी बातों पर कैसे भरोसा करेंगे? कभी किसानों के साथ कभी खिलाफ हनुमान बेनीवाल के इस फैसले का कांग्रेस नेता भी कर रहे विरोध। देखिए, कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। नागौर सीट पर दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। अब बेनीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। मिर्धा परिवार के सदस्यों और कांग्रेस नेता मनीष मिर्धा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 750 किसानों की शहादत पर खाया हुआ माल इस संयुक्त रैली से निकालेंगे हनुमान, क्या यही है हमारे किसानों की शहादत का सम्मान? दरअसल हरियाणा में डबवाली विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। कभी बीजेपी की सहयोगी रह चुकी दुष्यंत चौटाला की इस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अब बेनीवाल वोट मांगेंगे। चौटाला के समर्थन में वोट की अपील के लिए हनुमान बेनीवाल ने बीते दिन रैली भी निकाली। इसी वजह से मिर्धा बेनीवाल का विरोध करते हुए उन्हें किसान आंदोलन की याद दिला रहे हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुके बेनीवाल ने किसान आंदोलन के विरोध में ही गठबंधन छोड़ दिया था।
पड़ोसी राज्य हरियाणा में अगर कांग्रेस जीती तो सचिन पायलट के सिर भी बंधेगा, जीत का सहरा। वायरल हो रहा है दीपेंद्र हुड्डा का वीडियो। देखिए, सचिन पायलट पहली बार वर्ष 2004 में लोकसभा आए थे। तब वे उस लोकसभा की सबसे छोटी उम्र वाले सांसद थे। 1 साल बाद जब मैं लोकसभा आया तो उनका ये रिकॉर्ड टूट गया। तब मैं सबसे छोटी उम्र का सांसद बन गया था। तब से लेकर आज तक हमारा बहुत अच्छा साथ रहा है। आज जिस तरीके से सचिन पायलट हरियाणा चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस जीतने जा रही है। इस जीत में एक बहुत बड़ा योगदान सचिन पायलट का भी होने जा रहा है। ये बयान बीते दिन ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। दीपेंद्र ने आगे कहा, सचिन पायलट देश की राजनीति में एक ऐसी बुलंद आवाज है जिसने किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा या फिर राजस्थान, इन्होंने पूरी ईमानदारी से गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी है। लोकसभा चुनाव के वक्त वो गुड़गांव आए थे और केवल 20 दिनों में इन्होंने सभी किलों को हिला दिया था। एक बार फिर कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर यहाँ भेजा है। इन्होंने यहाँ 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया और जनता के बीच कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाते हुए उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम किया। दौसा में पानी की समस्या हो जाएगी खत्म, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले। बांदीकुई में बनेगा इंडस्ट्रियल हब। देखिए, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दौसा पुलिस लीग के उद्घाटन पर खिलाड़ियों से परिचय कर रहे थे। उन्होंने खेल को खेल भावना से खेलने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि बांदीकुई एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनकर आए, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करें, क्योंकि अब दौसा में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि दौसा जिले को उसका सीधा लाभ मिले। वहीं राठौड़ ने कहा कि अब आरसीपी आने के बाद दौसा जिले सहित कई जिलों में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसका सीधा लाभ दौसा जिले को मिलेगा। हम लोग बांदीकुई में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब तैयार करने पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बांदीकुई से गुजरे एक्सप्रेस वे का फायदा दौसा जिले को सीधा मिले, क्योंकि जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर अब बड़े उद्योग निकल कर आएंगे, जिसके चलते यहाँ बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, बेघरों को मकान बनाकर देंगे, 21,000 को मिला पट्टा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में करीब 21,000 लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 21,000 लोगों को आवासीय पट्टे सौंप दिए। अभी बीते दिन हुए कार्यक्रम में सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महात्मा गांधी की स्वच्छता और गरीब कल्याण के विचार को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में मजदूर, किसान, युवा और महिला को ही 4 जातियां माना है और इन वर्गों के उत्थान को ही केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आम आदमी से फिर खास आदमी बने सीएम भजनलाल शर्मा, काफिले के लिए रोका ट्रैफिक, अटकी रही एम्बुलेंस। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने अपनी छवि आम आदमी की बनाई थी। ये तय किया कि वो जब भी सड़क पर निकलेंगे तो लाल बत्ती पर रुकेंगे और न कोई रास्ता उनके लिए रोका जाएगा। लेकिन या तो सरकारी अमला उनकी बात मानने का इच्छुक नहीं है या फिर जनता से किया वो अपना वादा भूल चुके हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री सहित आए दिन वीवीआईपी विजिट के चलते लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो चुका है। जनता जाम में फंसी रही, एम्बुलेंस में मरीज करा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की इस पीड़ा से सरकारी अमले को कोई सरोकार नहीं है। अभी बीते दिनों भी ऐसा ही हुआ। बगैर किसी पूर्व सूचना के ओटीएस चौराहे पर मुख्यमंत्री के काफिले के लिए लोगों का रास्ता रोक दिया गया। इस दौरान लोग न केवल जाम में फंसे रहे बल्कि 2 एम्बुलेंस भी अटक गई। लंबे इंतजार से परेशान लोगों की ये पीड़ा थी कि अगर उन्हें पता होता तो वे इस रास्ते से आते ही नहीं। सामने आया दोस्तों एक बड़ा स्कैम। बिना एमबीबीएस किए 12वीं पास 100 युवक राजस्थान में बन गए डॉक्टर, फिर ऐसे खुली पोल। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अन्य राज्यों की मेडिकल काउंसिल के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 12वीं पास करीब 100 युवाओं को डॉक्टर बना दिया गया और उन्हें अस्पतालों में भी पदस्थ कर दिया गया। मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों के युवाओं ने यहाँ बतौर चिकित्सक पंजीकरण कराया है और वे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मरीज भी देखने लगे। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पंजीयक डॉक्टर राजेश शर्मा को निलंबित कर दिया। दोस्तों, माना जा रहा है कि इन युवाओं ने विभिन्न राज्यों की मेडिकल काउंसिल के नाम पर या तो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर राजस्थान में पंजीकरण करवाया या फिर उन राज्यों की मेडिकल काउंसिल में पैसा देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए हैं। रणथंभौर में अवैध निर्माण पर चलेगा पीला पंजा, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। डिटेल से जानिए पूरा मामला। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय अभियान के सुरक्षित वन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध होटल, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस निर्माण को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किया। न्यायालय के आदेश के मुताबिक रणथंभौर के सुरक्षित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों पर यथास्थिति बनाए रखने, नए निर्माणों पर रोक लगाने, पुलिस प्रशासन को वन विभाग का सहयोग करने, अवैध निर्माण और अतिक्रमण गतिविधियों पर निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। विंटेज कार और 18 राजकुमारों की झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा। भगवान अग्रसेन की 5148वीं जयंती पर निकाली गई यात्रा, आकर्षण झांकियां बनाई गई।
देखिए, भगवान अग्रसेन की 5148वीं जयंती पर श्री अग्रवाल समाज समिति जयपुर ने बीते दिन 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। सुबह 9 बजे समारोह का ध्वजारोहण हुआ। 9:30 बजे पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। विधायक कालीचरण सराफ ने अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना की। वहीं समाज बंधुओं की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जयंती के मुख्य संयोजक सुभाष मेड़वाला ने बताया कि शोभा यात्रा एक डोली, एक बग्गी, 5 विंटेज कार के अलावा अग्रसेन महाराज पर आधारित 18 राजकुमारों की झांकियां मुख्य आकर्षण रही। डोटासरा बोले, एसआई भर्ती निरस्त करने से कौन रोक रहा है। जूली ने कहा, डॉक्टर किरोड़ीलाल को एसआई भर्ती पर फैसले वाली कमेटी में क्यों नहीं रखा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। जूली ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा, जब सत्ता की चाबी पर्ची से डिसाइड होती है, जब ऐसे ही निर्णय लिए जाते हैं, सरकार के एक मंत्री अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर लीपापोती और उसके निर्णय की अक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अधिकारी चला रही है या फिर मुख्यमंत्री। वहीं जूली ने लिखा कि एसआई भर्ती पर राजस्थान सरकार की घोषित समिति में किसी भी सदस्य के पास भर्ती परीक्षा या भर्ती परीक्षाओं संबंधित अपराध बाबत कोई अनुभव ही नहीं। समिति में ना तो रिटायर्ड जज, प्रोसिक्यूटर, पुलिस अधिकारी, आरपीएससी का मेंबर सदस्य तक नहीं है। यहाँ तक कि किरोड़ीलाल जी को भी समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। इसके क्या कारण हो सकते हैं। मुख्यमंत्री की बातों से न तो विधायक न मंत्री कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो न्याय और नौकरी के भरोसे में बैठे प्रदेश के युवा और उनके अभिभावक सरकार पर आखिर क्या ही भरोसा करेंगे। क्या ये व्यक्ति तंत्र है जहाँ सत्ता में बैठे लोग मनमानी से निर्णय लेंगे। ध्यान रहे, ये लोकतंत्र है और जनता ही संप्रभु है। पीएम मोदी का भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना, लिखा, हरियाणा के बापू बेटे की राजनीति का मकसद स्वार्थ है, कांग्रेस दलाल और दामाद का सिंडिकेट। देखिए, हरियाणा चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस को दलाल दामाद का सिंडिकेट करार दिया। मोदी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि इनका मूल मकसद स्वार्थ है। मोदी ने कहा कि बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की। मैंने लोगों का जो उत्साह देखा, उसे देखकर मुझे पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग भाजपा को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले। हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हरियाणा की जनता जनार्दन जानती है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी है। बापू बेटे की राजनीति का मूल उद्देश्य है सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस यानी दलाल और दामाद का सिंडिकेट है। लोग आज हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस सरकारों की विफलता भी देख रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती है, इसलिए हरियाणा के लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी बोले, बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी। बोले, अग्निवीर मजदूर बन जाएंगे, उनका पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा। देखिए, हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी है, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का उद्देश्य युवाओं को मजदूर बनाना है, उसका पूरा पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा है। जनसभा के दौरान भाजपा के टिकट पर सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले राहुल गांधी ने नूह में भी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि अब मोदी 56 इंच की छाती की बात नहीं करते, उनका चेहरा एकदम बदल गया। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। राहुल ने कहा कि भाजपा को वोट मत देना, राज्य की दूसरी छोटी पार्टियों को भी वोट मत देना, क्योंकि वे भाजपा की ए, बी और सी पार्टियां हैं, उनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था क्या केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आंध्र पुलिस ने रोकी थी एसआईटी जांच। देखिए, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के प्रसादम यानी लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन होने वाली सुनवाई टल गई। अब ये सुनवाई आज होगी। 30 सितंबर की सुनवाई में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा था, जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दी, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। इसके बाद 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस ने मामले की एसआईटी जांच रोक दी। राज्य के डीजीपी द्वारका तिरुमाला राव ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये तय किया जाएगा कि एसआईटी जांच को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। वहीं लड्डू विवाद को लेकर डिप्टी सीएम पवन कल्याण की 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा जारी है। प्रायश्चित के तहत पवन 1 अक्टूबर से 3 दिन के लिए नंगे पैर तिरुपति मंदिर यात्रा पर है। दीक्षा खत्म होने के बाद वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, जेल मैनुअल से भेदभाव बढ़ाने वाले नियम हटाएं। किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत, पुलिस कार्रवाई करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने को कहा। शीर्ष कोर्ट ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा न किया जाए। जेल में जातिगत आधार पर काम के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा कि इन चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा कि किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत है। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। दीपावली पर राजस्थान में होगा 14,000 करोड़ का बिजनेस। 500 साल बाद खरीदारी के 4 राजयोग प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों की डिमांड बढ़ी, बुकिंग हो गई शुरू।
देखिए, नवरात्रि के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी तक चलने वाली सीजन में इस बार राजस्थान में 14,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। इसके लिए नवरात्रि से ही कारोबारियों ने वाहनों से लेकर प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कई स्कीम लॉन्च कर दी। बाजार के जानकारों को इस बार प्रदेश में 5,000 करोड़ से ज्यादा के विला प्रॉपर्टी प्लॉट बिकने की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर में चाहे बाइक हो या फिर कार, सबसे ज्यादा डिमांड ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार की बात की जाए तो नवरात्रि के बजाय दीपावली पर इसके कारोबार में ज्यादा बूम आएगा। वहीं ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार दीपावली पर 500 साल बाद 4 राजयोग बन रहे हैं। ज्वेलरी, सोना, चांदी, फर्नीचर, कपड़े, प्रॉपर्टी, ये सब खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे। यही कारण है कि प्रदेश भर में सभी सेक्टर्स में उत्साह नजर आ रहा है। जयपुर पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, 8 हुए अरेस्ट। 1 महीने में 400 लोगों से ठगे, 1 करोड़ बचने के लिए बदलते रहते थे ऑफिस। देखिए, जयपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर बीते दिन मास्टरमाइंड सहित 8 बदमाशों को अरेस्ट किया। स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर आधार, पैन कार्ड सहित ई मित्र एजेंसी देने के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस जांच में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर करोड़ों रुपए ठगी करना सामने आया। पुलिस से बचने के लिए ये लोग जयपुर शहर में जगह बदलते रहते थे। वहीं दोस्तों, पूछताछ में सामने आया कि सितंबर महीने में करीब 400 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। पुलिस से बचने के लिए जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जगह बदल बदल कर कॉल सेंटर चलाते थे। पिछले कई सालों से कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी कर रही है। अलवर के सिरिस्का में 350 साल पुराना मंदिर है। घाटा रानी में अष्टमी के दिन खुलेंगे पट्ट। माता के लिए 2200 किलो का त्रिशूल लाया भक्त। देखिए, बीते दिन गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। राजस्थान के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। जयपुर में आमेर स्थित शीला माता, बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी, जैसलमेर में तनोट राय माता, सीकर में जीर्ण माता, जोधपुर में चामुंडा माता मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में ज्योति कलश भी जलाए गए। वहीं सिरिस्का के अलवर बफर जोन में माता के 350 साल पुराने मंदिर में भक्त उमड़ रहे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ के बेगू में व्यापारी ने जोगनिया माँ को 2200 किलो का त्रिशूल भेंट किया। इधर अजमेर में अम्बे माँ मंदिर में नेपाल के मंदिरों जैसी सजावट की गई। आरबीएससी 10वीं और 12वीं स्टूडेंट्स करें फार्म में करेक्शन। करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने किया आवेदन। लास्ट डेट आज। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली साल 2025 के 10वीं और 12वीं के एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में करेक्शन के लिए लास्ट डेट आज यानी 4 अक्टूबर की है। परीक्षा के लिए करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार बोर्ड की वेबसाइट और कंट्रोल रूम के फोन नंबर 014526328666 या 26328667 या 26328668, इसके अलावा 014526274544 पर जानकारी ली जा सकती है। बता दें कि उच्च माध्यमिक व्यवसायिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 को शुरू होगी। माध्यमिक और माध्यमिक व्यवसायिक प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 को शुरू होगी। घर बैठे आसानी से वोटर आईडी कार्ड में ठीक करें अपनी जन्मतिथि। बताएंगे दोस्तों आखिर कैसे। देखिए दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़े बिना आप मतदान नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल एक पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है, इसलिए इस पर दी गई जानकारी का सही होना बेहद जरूरी हो जाता है। तभी आप इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में कर पाएंगे। अगर आपकी जन्मतिथि वोटर कार्ड में गलत है तो आप खुद ऑनलाइन इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in नाम की वेबसाइट पर जाना होगा। अब करेक्शन ऑफ एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। करेक्शन के लिए फिल फॉर्म 8 ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अकाउंट लॉगिन करें। कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी। डिटेल्स भरने के बाद संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे। जन्मतिथि अपडेट करने के लिए जन्मतिथि वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जानकारी वेरीफाई कर सबमिट कर दे। स्टेटस देखने के लिए रेफरेंस आईडी को नोट कर ले। फिर आई दोस्तों एक और खुशखबरी। 5 अक्टूबर को राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा की मिली सौगात। देखिए, राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से परीक्षार्थियों के लिए एक शानदार सुविधा का ऐलान किया। कल यानी 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये विशेष सुविधा उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जिनकी परीक्षा 5 अक्टूबर को निर्धारित है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 102 में से 69 छात्रों को गोल्ड मेडल। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, गर्व का विषय, हर क्षेत्र में बेटियां आगे। 1.5 घंटा सिटी पैलेस भी रुकी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में कहा कि ये गर्व की बात है कि जिनको यहाँ मेडल दिया जा रहा है उनमें भी बेटियों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा के सशक्तिकरण की बात कही। उन्होंने छात्रों से कहा कि ऐसा कोई काम न करे जिससे उनके चरित्र पर दाग लगे। इस विश्वविद्यालय से राजनीति, शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र में निकलने वालों की प्रभावशाली सूची है। इसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित